अच्छा ये लास्ट मिनट्स चल रहे हैं समझो। न्यूज़ तकरीबन मुझे आ गई, मैं अभी दिखाता हूँ आप लोगों को कि पेयर्स जो हैं अप्रूव हो गए हैं। बस ऑफिशियली उन्होंने अभी न्यूज़ देनी है। गैरी जेसलर साहब हैं, ठीक है, एससी के चेयरपर्सन है फ़िलहाल अभी ये। इनके अभी तक इन्होंने यहाँ पे कुछ अपलोड नहीं हुआ हुआ। एसईसी की जो मेन पेज है, ठीक है, वहाँ पे भी हम देख लेते हैं, अभी तक नहीं अपलोड हुआ। मतलब कोई भी उन्होंने अभी अपडेट अभी यहाँ पे नहीं दी, बट अप्रूव आई थिंक सो हो गया है। उसकी मैं अभी आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें जी, अभी मैं वीडियो बना ही रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे भी तकरीबन जो इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो गई है। एक्सचेंजेस वो कह रहे हैं कि ये एक्सचेंजेस जो है ना स्टार्ट हो गई हैं, जो ये ब्लैक रॉक और डिफरेंट ही कंपनीज़ हैं, ठीक है, ये इन्होंने इनका अप्रूव हो चुका है, मतलब ठीक है। स्टेप टुवर्ड पोटेंशियल अप्रूवल ऑफ स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ, ये इन्होंने हल्का हल्का जो है इशारा आपको करवा दिया है। ये क्वाई सी बॉय बीजी एक्स एक्सचेंज है, ठीक है, ये भी मतलब एक कंपनी है, ठीक है। इन्होंने वेनसडे को ही मतलब आज जो है लेटर भेज दिया था कि यार वो प्रोसेस को थोड़ा सा तेज़ करें। मतलब डिफरेंट इस तरह के ना आए हुए हैं। ये वैनक जो है बिटकॉइन ट्रस्ट इन्होंने भेजा था, फेडल्टी वालों ने भी बोला हुआ है। तो इन्होंने जो है प्रोसेस मतलब करके ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एसईसी की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर एक आया हुआ है जिससे वो दिखा रहा है कि यार पेयर जो हैं अप्रूव हो चुके हैं। बस अभी इन्होंने ना फाइनल अपना वर्डिक्ट जो है देना है। थोड़ी देर में आप लोगों को जो है ना मूवमेंट नज़र आना शुरू हो जाएगी। ये जेपी मॉर्गन साहब हैं, इन्होंने भी जो है बता दिया। तो जेपी मॉर्गन साहब जी इसमें बता रहे हैं कि जब ये अप्रूव हो जाएगा ना स्पॉट, तो ये अब जो है ना खाली सेलिंग बाइंग करके प्रॉफिट जो है ना ये एक तरीका नहीं रह जाएगा। इससे जो है ना एक पूरी वर्थ बनेगी है बिटकॉइन की, और ऑब्वियसली बात आगे क्रिप्टो करेंसी की भी पूरी। कि इससे जो है ना ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह और ये गलत कामों के लिए जो इस्तेमाल होती है क्रिप्टो करेंसी, स्पेशली बिटकॉइन, ये जो है ना इस पर कंट्रोल आ जाएगा। ये समझ लो काइंड ऑफ सेंट्रलाइज जो है ना बिटकॉइन होने वाली एक तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाएगा। स्पॉट जो है हो रहा है जिस तरह गोल्ड पे होता है। अच्छा, बाकी जो है आप ये देख सकते हो यार, ये सारी है ना डिफरेंट इस वक्त न्यूज़ आई हुई हैं। ये सेल्सियस है, ठीक है, ये इसमें बेसिकली यार एक शॉर्ट ये है कि 2023 में ना एक सॉरी 22 में ये बैंकरप्ट हो गया था, ठीक है। ये सेल्सियस जो है कंपनी जो है ये पूरी बैंकरप्ट हो गई थी, ठीक है। तो इन जो इन्वेस्टर्स इनके साथ काम कर रहे थे उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन था कि अगर $100,000 से ऊपर जिसका प्रॉफिट हुआ है ना, ठीक है, उनको जो है वो कोई उन पर डेप्ट आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, तो वो उन्होंने इनको जो है अपना अर्निंग में से 20 की 40% इस तरह कुछ था, वो उन्होंने इनको वापस करना है। तो अब ये इन्होंने केस कर दिया है। तो अब ये जो वापस करेंगे अमाउंट, तो इससे जो है ना और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है उन लोगों की तरफ से, इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट जो है वहाँ से भी लोगों की तरफ से आ जाएगी। ये देख ले 27.5% अभी ये बता रहे हैं कि इतना जो है ना इस पर आ जाना है। ये जनवरी 31 24 तक जो है उनको डेडलाइन है। तो मतलब ये एक अच्छी न्यूज़ है, ठीक है। बाकी इस तरह डिफरेंट ये और क्या कहते हैं अप्रूवल की भी जो है, सी बॉय अप्रूव्स लिस्टिंग ऑफ स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ, मल्टीपल एसेट मैनेजर, इस तरह का ना मल्टीपल सारी आई हुई हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि यार वो जो है ना अप्रूव एसईसी पे जो है उसका क्या सीन है। अच्छा जी, ये देख लो यार, ये एसईसी की ना ऑफिशियल वेबसाइट है, जाके बेशक चेक कर सकते हो। यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, ठीक हो गया। इसमें जो है ये आप फाइलिंग डेट जो है देख सकते हो 2024 फर्स्ट मंथ, और ये 10 आवर डेट है, ठीक है। ये एक्सेप्टेड यहाँ पे लिखा आया हुआ है, डॉक्यूमेंट ये एक्सेप्ट हो चुका है। ये सी बॉय जो मैंने ऊपर आपको बताया था ना, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि कंप्लीशन जो है ना मतलब काम जो ज़रा तेज़ करें, तो उनका यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया। और होपफुली जो है इस वक्त तक जो है ना बाकियों का भी ग्रे स्केल वगैरह और ये ब्लैक रॉक जो है इनके भी एक्सेप्ट तकरीबन हो गए होंगे। बस अभी न्यूज़ जो है ओपन करना रहती है। ये 3-4 जो हैं सारों के एक साथ अप्रूव करके ना फिर इकट्ठे न्यूज़ देंगे, ताकि इन्वेस्टमेंट जो है फिर सारों में ना मार्केट में ज़रा फास्ट आए। अब ज़रा जो है टेक्निकल चले जाते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको बिटकॉइन के बारे में बताऊंगा, देन मैं जो है ना बाकी जो हमने ग्रुप में अभी पूछा गया था सब ने जो जो बताया है उन करेंसीज़ का मैं आपको बताता जाऊँगा। अभी देखो ये जो है ना न्यूज़ बिल्कुल अब करीब करीब है। आप ये मूवमेंट चेक कर रहे हो, ठीक है, बीडीसी में जो है ना तेज़ तेज़ हो रही है। रिजेक्शन आप देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी रिजेक्शन हो रही है 1 डे की कैंडल में। अगर हम इसको देखो 4 आवर में देखें, ये किस तरह कितनी बुलिश कैंडल्स बन रही है, बुलिश सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। यहाँ से नीचे नहीं है, इसने रेजिस्टेंस जो है ये रेजिस्टेंस थी, इसको ब्रेक करके आई है, ठीक है। और अब ये जो है ना ऊपर एक तरह का रिटेस्ट करने भी जा रही है, नीचे तक जो है नहीं आई। तो ये समझ लो मतलब जो है ना ईटीएफ अभी न्यूज़ जो है ना प्रॉपर ऑफिशियल न्यूज़ जो है उनके एसईसी की पेज पे मैं वो शेयर कर दूंगा ग्रुप में भी अलग से, तो मतलब वो कभी भी आ सकती है। और बिटकॉइन का सिनेरियो जो यार लग रहा है ना, अगर हम 3 डे में देखें, 3 डे नहीं चलो 1 वीक करते हैं इसको। बिटकॉइन जो है ना ये अगर इसने इसको ब्रेक कर लिया, ये यहाँ तक चला जाता है, ठीक है। ये कितना बन रहा है 52। यहाँ से जो है ना मे बी विग गिरा के वापस जो है ना इसके अंदर जो है आ जाए,
ETF की बात। अगर तो ये इसने कैंडल्स ऊपर क्लोज कर लेता है ना, तो मुझे लगता है काफ़ी लोग इसको होल्ड रखेंगे, इसके रीटेस्ट का वेट करेंगे, और रीटेस्ट भी अगर इसने कर लिया तो भाई फिर ये जो है ना ऊपर ही जाएगा। ठीक है, ये अभी फिलहाल जो जल्दी जल्दी ऊपर जाएगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे इस लेवल पे जाके, फिर देन ये फाइनली इसको BTC को गिराएंगे। ठीक है, जितना भी ये जो है ना हाल्विंग और नेक्स्ट ETF के जो पेयर्स हैं उनके अप्रूवल से पहले पहले इसको गिराएंगे। ठीक हो गया। और एक चीज़ मैं और बताता रहूँ कि इथीरियम में जो पंप आ रहा है ना, उसकी एक रीज़न ये भी है कि BTC के बाद ना अब डिफरेंट और पेयर्स जिनके ETF अप्रूव होने जाएंगे उनमें इथीरियम भी शामिल है। तो समझ लो अगला जो पेयर आ रहा है ना वो इथीरियम ही है। अच्छा जी, सोल से शुरू करते हैं। 4 आवर में मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस पे काइंड ऑफ ये बुलिश पैटर्न भी बना हुआ है। ठीक है, अभी सोल जो है मुझे यहाँ से इसने ब्रेकआउट नहीं दिया था, तो अभी हम जो बात करेंगे ना ETF के लिहाज से बात करेंगे। टेक्निकली तो अगर हम देखें तो आपको साफ नज़र आ रहा है कि इसकी 79-80 ये सपोर्ट बन रही है, वहाँ तक जाता है। लेकिन क्योंकि ETF की वजह से इन्वेस्टमेंट आएगी और सोल भी ज़ाहिर बात एक अच्छा कॉइन है, उस पर भी बहुत लोगों की नज़र है, तो मुझे लगता है ये ब्रेकआउट करके यहाँ ऊपर जा सकता है और दोबारा फिर 116 118 से रिजेक्ट होके ये दोबारा नीचे आएगा, यहाँ पे अपनी सपोर्ट को टेस्ट करेगा और फिर दोबारा ऊपर निकल जाएगा। मतलब इन शॉर्ट जो है ETF के इफेक्ट से मुझे लग रहा है कि अभी ये जो है ना 79-80 के लेवल पे नहीं आएगा। अगर किसी ने एंट्री ली है तो इसको होल्ड रखे, और अगर किसी ने नहीं ली तो अभी सोल में एंटर ना हो। ठीक है, क्योंकि ETF की वजह से ना इंस्टेंट सेलिंग भी हो सकती है, तो ये चीज़ें भी हमें देखनी है। शुरू में तो पंप आएगा इंशाल्लाह, सोल भी उन कॉइन में से एक है जिनमें पंप आना है। इससे अगले पे चलते हैं। अगला है जी इंज हमारे पास। ठीक है, इंज अभी इसका कोई इतना डाटा नहीं है हमारे पास फ्यूचर उसमें। अगर आप मतलब डाटा ये ना सेंस के, अभी अगर आप ये देखो पीछे सारी जो है ना छोटी छोटी कैंडल्स बनती रही हैं। ठीक है, अभी ये इसने कुछ टाइम में मतलब पिछले ईयर में इसने जो है 2-3 महीने तकरीबन सितंबर में जाके इसने जो है ना यहाँ सितंबर नवंबर में इसने यहाँ से पंप पकड़ना शुरू किया था। अभी ये इस रेंज के अंदर घूम रहा है। ठीक है, ये ETF आने के अप्रूवल से क्या हो सकता है कि यार ये वैसे तो उसको नीचे आना चाहिए, लेकिन ये ब्रेक करके ऊपर निकल सकता है। ठीक हो गया, ये ब्रेक करके अभी कितने पे 38 पे है, ये 45 ये 46 को ब्रेक कर सकता है। ठीक है, चांसेस हैं इसको ब्रेक कर दे, और ये भी चांसेस हैं कि यार ऊपर जाके ना हाई ऊपर विग बना के और वापस इसी बॉक्स के अंदर आ जाए। देन फिर उसके बाद जब बाकी कॉइन सेल होंगे बिटकॉइन के साथ, तो ये नीचे जाके यहाँ से स्टैंड लाइन को रिटेस्ट करके और अपनी जो है ना टेक्निकली मूव उसी तरह शुरू करे। ठीक है, नेक्स्ट कॉइन पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉइन हमारे जेटीओ है। ठीक है, जेटीओ का भी कुछ ज़्यादा इतना पास डाटा नहीं है हमारे पास। ठीक है, जेटीओ अगर आप देख रहे हैं टेक्निकली गिरता आ रहा है। ये इसकी कुछ मामूली कोई ख़ास इतनी सपोर्ट नहीं है, लेकिन ये आप कह सकते हैं बस थोड़ी सी सपोर्ट है ये अगर आप 30 मिनट्स में जाके देखो तो आपको प्रॉपर एक बड़ी नज़र आएगी, तो इसलिए इतनी कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। बट ETF न्यूज़ की वजह से यहाँ से जेटीओ जो है ब्रेकआउट करके ऊपर जा सकता है। ठीक है, तकरीबन ये इस लेवल तक आप कह लें कि जेटीओ जो है 1.5 पे अभी चल रहा है, 2.5 2.8 तक जाके और वापस जो है नीचे रिटेस्ट के लिए आ सकता है। पम्प मतलब वहाँ तक मान सकता है, 2 तक तो आप कर लो कि इंशाल्लाह ये कर सकता है। ठीक हो गया, नेक्स्ट कॉइन की तरफ चलते हैं। ये इस तरह के जो कॉइन हैं ना यार, जेटीओ वगैरह, ये जिनका इतना पास्ट रिकॉर्ड नहीं है उनसे अभी दूर ही रहो। अगर आपको कोई छोटे मोटे कॉइन्स में जाना भी है तो आप जेटीओ देखते हैं ना, जेटीओ भी चलो 1.5 भी कोई इतना छोटा कॉइन नहीं है, लेकिन अगर आपको छोटे कॉइन में जाना है ना, आप शिप की तरफ जाओ। ठीक है, शिप कॉइन की तरफ और डॉज कॉइन की तरफ। शिप जो है इंशाल्लाह 2024 में अच्छा परफॉर्म करेगा। हाँ, मतलब 2024 में आपने स्पॉट में ना होल्ड करके रखना है। मैं स्पॉट का बता रहा हूँ, शिप का फ्यूचर में ना करके बैठ जाना अभी। अच्छा, अभी तो खैर मैं कहता हूँ ज़रा वेट करो, जब ऑफिशियल न्यूज़ आए उसी वक्त जो है ना एंटर होना। पिथ का देख लेते हैं। ठीक है, पाई USDT, इसका भी कुछ खास ना सिनेरियो तो नहीं बन रहा, लेकिन ये अगर जो है ना अभी कुछ टाइम तक, ये भी कौन सा 1 डे का है। ठीक है, तो होपफुली अभी ये स्पोर्ट को ना कंटिन्यू रखेगा, यहाँ से ये ऊपर जा सकता है। ठीक है, ये पाई टोकन जो है यहाँ से ऊपर जा सकता है। अच्छा, ETF का तो देखो इफेक्ट आएगा, चाहे लेयर 1 कॉइन हो या लेयर 2 कॉइन हो। ठीक है, लेयर 1 कॉइन को तो डायरेक्टली जो है ना मतलब ज़्यादा इफेक्ट लेयर 1 पे होगा, और उसके बाद लेयर 2 कॉइन को भी वो इफेक्ट करेगा। लेकिन कॉइन में ना अपनी भी कुछ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अभी पाइज भी चलो ठीक है, जेटीओ भी ठीक है, इंच भी ठीक है। अभी ये कॉइन है, मैं उसका बताता हूँ आपको। अच्छा, अभी हम देख लेते हैं डॉट को। ठीक है, डॉट का आपको सामने सिनेरियो है, 1 डे का चार्ट है। 1 डे के चार्ट के मुताबिक
आप देखें तो डॉट इस वक्त जो है ना बड़े अच्छे पॉइंट पे है, ठीक है, अपनी सपोर्ट पे एक तरह से। तो डॉट यहाँ से कोई अगर बाय करना चाहता है तो कर सकता है वो, ठीक हो गया। डॉट यहाँ से ऊपर जाके ब्रेकआउट दे सकता है, और ब्रेकआउट दे के फिर ये इसके पॉसिबल चांसेस हैं कि 8 पॉइंट, ये आप देख लो कि यहाँ पे 8.7, ये 9 तक जो है ना 8.5 से 9 के दरमियान जो डॉट जा सकता है अभी करंट लेवल से अपने। तो आप इसको यहाँ पे मतलब बाय कर सकते हो, फ्यूचर में भी कर सकते हो और स्पॉट में तो कर ही सकते हो, ठीक हो गया। डॉट अच्छा प्रोजेक्ट है मतलब। ये भी डॉट ही का था ये, अच्छा 4 और का था। ये 4 और का हिसाब देख लो। ये है कि अभी एक दफ़ा और नीचे जो है ना इस पर्पल लाइन तक ये डाउन जा सकता है, ठीक है। 12 मतलब इतना फ़र्क नहीं है, आप ले सकते हो एंट्री। अच्छा एक्सआरपी का यार कुछ ख़ास हिसाब नहीं है। एक्सआरपी मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट देगा ऊपर की तरफ, ठीक है। ये ब्रेकआउट दे के ऊपर की तरफ देगा, थोड़ा ऊपर ये यहाँ तक जाएगा, ये जो रेजिस्टेंस बनी है ऊपर, ठीक है, यहाँ तक जा सकता है, चाहे वो विक मार के जाए या कैंडल तक ही कैंडल बना के चला जाए। लेकिन फिर ये यहाँ से जो है ना गिरेगा, ठीक है। एक्सआरपी प्रोजेक्ट तो अच्छा है, एक्सआरपी भी जो है ना इस ईयर बुल रन के साथ अच्छा उठेगा। फिर उसके बाद ये मुझे लगता है यहाँ से ये दोबारा गिरेगा, ठीक है। अगर जो क्या कहते हैं बुल रन मतलब जो हाल्विंग है ना, अप्रैल में हाल्विंग है, तो उस वक्त आने से पहले पहले एक्सआरपी जो है 0.28 तक आ सकता है। आपने अगर मैक्स टारगेट भी रखना है ना, तो आप इसको जीरो, ये जो स्पोर्ट बनी हुई है ना, आप इसको यहाँ तक बस टारगेट रखो, ठीक है। असूलन तरीका यही होता है कि आप ये देखो, ये वाली जो ये वाला एरिया, ठीक है, आप इसमें जाके ये टाइम फ्रेम देख लो, 1 वीक है, यहाँ तक जो है ना आप अपना टारगेट लेके बस निकल जाओ, लालच की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा एनएफपी, अब ये देखो ये कैसा कॉइन है यार कि इतना जो है ना इसमें कोई अभी फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ भी मैटर करती है कि अगर मतलब ज़ाहिर बात है बिटकॉइन जब ऊपर जाएगा, अचानक पम्प मारेगा तो वो कॉइन्स को हिलाएगा तो ज़रूर। लेकिन जिस कॉइन में बिल्कुल ही इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो वो चीज़ भी मैटर करती है कि कॉइन में खुद भी कुछ पोटेंशियल हो। तो एनएफपी फ़िलहाल मुझे इसका नहीं इतना आइडिया, और एनएफपी मुझे नहीं इतना मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ख़ास इस वक्त कॉइन है। ये इस वक्त जो है ना अपनी सपोर्ट के दरमियान वैसे भी झूल रहा है। यहाँ पे मैं कभी भी जो है ना रिकमेंड नहीं करता कि कोई इस तरह एंट्री ले। या तो रेजिस्टेंस से स्पोर्ट को तोड़ के रेजिस्टेंस बना ले, नीचे आ जाए, रिटेस्ट कर ले, या फिर उस स्पोर्ट से ऊपर जो है ना कोई अपनी जो है ना वो रिजेक्शन शो कर रहा हो, तो मैं आपको कहता हूँ। और इसमें मुझे कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही। आप इसकी कैंडल देख लो कितनी छोटी छोटी जो है ना इसने बनाई है, बिल्कुल मरा हुआ कॉइन बना हुआ है। लेकिन फॉर द मतलब जो है ना ज़्यादा बेस्ट आप एक्सपेक्टेशन जो रख सकते हो कि यार ये भी ब्रेकआउट जो है ना ना भी करे लेकिन ऊपर की तरफ जो है ये दे सकता है, ठीक हो गया। ऊपर की तरफ मतलब जा सकते हैं, स्टैंड लाइन से रिजेक्ट हो सकता है और मे बी स्टैंड लाइन को ब्रेक भी कर दिया। अगर ब्रेक कर लेता तो वापस रिटेस्ट करके ये ऊपर जा सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बाकी कॉइन्स के साथ ऑब्वियसली सी बात है नीचे आएगा। अब ये चल भी देखो माइनस में रहा है, ठीक है। ये तो फिलहाल मतलब इस कॉइन से अगर किसी ने इन्वेस्ट किया हुआ है तो ये जो मैंने इस तरह बताया है उस लिहाज से देख लो, ठीक है। ये मैक्सिमम नीचे जो है ना फिलहाल आप 0.02 रख लो, क्योंकि जब कॉइन लॉन्च होता है ना कभी भी, ये बाइनेंस का चार्ट है, ठीक है। बाइनेंस आपको पता है बारह नंबर 1 पे तो है अभी भी वो। तो कॉइन जब लॉन्च होता है तो वो अपनी अमूमन जो है ना मैक्सिमम टाइम जीरो जो जहाँ से लॉन्च होता है वहाँ पे वो आता ही आता है। तो ये भी आएगा, ठीक है। ज़्यादा चांसेस ये हैं कि ये भी आएगा, सिर्फ ETF की वजह से ही आपको थोड़ा सा दे सकता है, लेकिन 12 इसने नीचे आना है। अच्छा अगला कॉइन हमारे पास ABUSDT है, ठीक है। ABUSDT जो है ये हमारे पास ये भी एक पैटर्न बना रहे, बुलिश पैटर्न इसको कंसिडर करो, ठीक है। और ETF की वजह से ये भी ऊपर ही जाएगा। तो आप इसको कह सकते हो कि पहला टारगेट आप रख लो कि 7.6, ठीक है, 7.55 रख लो, और अगला टारगेट आपका 10 हो सकता है, ठीक है। अभी ये मतलब 1.3 पे है, तो आप ये जो है ना एक्सपेक्टेशन इससे रख सकते हो। अगर तो इसने ये पर्पल जो है ना अपना ये ब्रेक ना की ETF की न्यूज़ के बाद, ठीक है, तो फिर आपने जो है ना येलो वाले टारगेट नहीं रखने। ये ब्रेकआउट करने के बाद का मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर वो ETF की वजह से ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाता है, अगर वो नहीं करता फिर आपने स्टैंड लाइन को ही फॉलो करना है, ठीक हो गया। ये भी अच्छा कॉइन है मतलब ठीक है 2024 के लिहाज से, बुल रन के लिहाज से, लॉन्ग टर्म अगर आप जो है ना स्पॉट में इसको देखते हो। TRB, TRB अच्छा जी, TRB में जो है ना बड़े लोग यार फंसते रहते हैं। TRB कॉइन भी ठीक है, अच्छा है। TRB का हिसाब फ़िलहाल चल जो रहा है ये अपनी रेजिस्टेंस पे अभी फ़िलहाल नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो है ना ETF की वजह से ऊपर निकल सकता है, और मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि यार ये ऊपर जाएगा। ये अपने जो है ना अभी कितने पे है, ये 117 पे चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो ये तकरीबन मेरे ख्याल में बन जाएगा 250 समथिंग जो है, ये पॉसिबिलिटी है ये जा सकता है TRB, क्योंकि अगर ये ब्रेक करके ना इसको ऊपर निकलता है
तो तो मतलब रीटेस्ट करके ना, रीटेस्ट रेजिस्टेंस ये नीचे वाली आप देखो ये भी करीब ही है। तो ज़्यादा ऊपर जाके मेरे मुझे लगता है रीटेस्ट के लिए दोबारा ज़रा सा नीचे आएगा, ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस पकड़ेगा, इधर ही कोई झूमता रहेगा इस पॉइंट पे कहीं जाके ना, अगर तो ये यहीं तक रहता है तो फिर ये यहाँ से ऊपर निकल सकता है। ठीक हो गया TRB। और ये TRB जो है बीरिश केस में भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि इसमें पोटेंशियल है इस कॉइन में। ठीक है, अगर तो बहुत एक्सट्रीम बुले बीरिश सीन हो जाता है जिस तरह पास्ट डेज में हुआ है, तो हाँ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि टेक्निकल्स ब्रेक होके ये नीचे चले जाएं जब तक एक्सट्रीम बीरिश सीन चलता रहेगा। देन फिर ये दोबारा जो ऊपर की तरफ निकलेगा। अच्छा, DYDX ठीक है, DYDX पे मैं खुद भी मेरी ट्रेड चल रही है। DYDX के भी सेम हिसाब है। ठीक है, ये भी अपनी स्पोर्ट के अंदर जो है ना, जोन के अंदर घूम रहा है, और इससे एक्सपेक्ट मैंने किया हुआ है कि यार इसको जो है ना ब्रेक करेगा और ये ऊपर ये भी निकलेगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। DYDX में ना असल में पास्ट डेज में जो पूरे जो है ना $1 का जो उस पर डिप आया था ना, काफ़ी बड़ा डिप, उसकी रीज़न BTC की मूवमेंट तो थी, लेकिन दूसरी रीज़न इसकी ये भी थी यार कि DYDX में ना, मतलब लोग काफ़ी मेम्बर्स ने पूछा कि यार DYDX तो बहुत ही ज़्यादा गिर गया है, तो लोग कह रहे थे स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, ये है वो है। तो ठीक है, DYDX अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन DYDX का जो है ना उसमें इकोसिस्टम में हैकर्स घुस आए थे। ठीक है, और बहुत जो है ना मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इसमें हैकिंग हुई है। तो ऊपर से वो उसी वक्त हैकिंग भी उन्हीं डेज में हुई है। 2003 का जो 23 के दिसंबर में ना लास्ट में डाटा आया हुआ था, उसका डाटा भी आ गया था। 2 दफ़ा हैकिंग हुई है। ठीक है, जनवरी में भी एक हुई है और दिसंबर 2023 का डाटा भी आया था। साथ ETF की वजह से जो है वो बिटकॉइन का भी रोला हो गया, तो इस वजह से DYDX जो है ना बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। बहरहाल इंशाल्लाह ये भी उम्मीद है कि ये ब्रेकआउट करके निकलेगा, और लॉन्ग टर्म में आप इसको कह सकते हैं 4.3 तक जो है जा सकता है। ठीक है, अच्छा जी, जब देखो न्यूज़ आए ना, कभी भी न्यूज़ आ रही हो, ठीक है, टेक्निकल चाहे जितने मर्जी स्ट्रांग हो ना, आपने पहले न्यूज़ को फोकस करना है कि न्यूज़ जो है ना आपको क्या मतलब दे सकती है। आपने ये चीज़ माइंड में रख के करना है। अभी जो मैं आपको टेक्निकल्स बता रहा हूँ, टेक्निकल्स तो समझा रहा हूँ, लेकिन आपने न्यूज़ के मुताबिक ETF का भी फिलहाल क्या मूव हो सकता है। ठीक है, ETF बुलिश का सिनेरियो क्रिएट करेगी पहले या बिरिश का। तो ETF जो है ना फिलहाल अभी बुलिश का सिनेरियो स्टार्ट में क्रिएट करेगी ऑब्वियसली। ठीक है, बुलिश का क्रिएट करके जब BTC एक अपने लेवल पे, अभी देखते हैं कि अगर BTC 50-55 के दरमियान ही रहता तब तो ठीक है, 50 तक 52 तक रहता ठीक है। ठीक है, BTC वापस नीचे आ सकता है। अगर BTC 55 को भी क्रॉस कर जाता है ना, तो फिर BTC अपने जो है ना 60 पे आप कह सकते हो कि यार ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो लोग जो है ना इसको होल्ड करेंगे, क्योंकि 52-53 ऐसे लेवल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। यहाँ पे ETF ने अगर थोड़ा जाके ना मार्केट टिक गई ना थोड़ी देर भी, मतलब 4 आवर की कैंडल अगर टिक जाती, लोग सेल करना शुरू कर देंगे BTC को दबा के। ठीक है, और वहाँ से जो है ना लोग उठ के एथीरियम में जाना शुरू हो जाएंगे। अभी भी एथीरियम में अगर आप देखो 8% जो है ना बढ़ गया एथीरियम। तो ये सीन है। अगर इस तरह सीन होता तो मतलब मार्केट बीरिश होगी बाकी कौन सा, तो हमने जो है ना अपनी ट्रेड या तो शॉर्ट में कर लेनी है, या तो, और स्पॉट वाले तो ऑब्वियसली बात है वेट करेंगे, वो लेंगे नहीं। फ्यूचर वाले जो है फिर अपनी ट्रेड्स शॉर्ट में देखना शुरू कर देंगे। ठीक हो गया, मतलब ये BTC को आपने देखना है कि यार BTC किस लेवल पे जाता है, फिर हम जो है ना डिसीजन मेकिंग सही तरह करेंगे। LTC जिसको सिल्वर गोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि LTC समझो BTC की जो है ना जुड़वा भाई है कह लो, या जुड़वा बहन है, जो भी कह लो। ठीक हो गया, LTC बिल्कुल BTC को फॉलो करेगा, लाजमी करेगा ये। ठीक है, LTC लेयर 1 का कॉइन है। ठीक है, LTC BTC को लाजमी फॉलो करेगा। LTC, अब देखो सिनेरियो देखो ऊपर क्या कहते हैं, 3 डे का ये चार्ट है। ठीक है, अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, ये आप अगर ये देखो ट्रेंड लाइन भी है, लेकिन मुझे लगता है इसके बावजूद जो है ना LTC इसको ब्रेक करके ऊपर निकलेगा। ठीक है, अगर LTC इसको ब्रेक कर लेता तो आप कह सकते हो कि यार LTC 87 88, और जो है ना पिछले साल से हम लगे हुए थे कि यार 110 तक। ठीक है, LTC चला जाए। LTC दोबारा जो है ना एक दफ़ा 110 को क्रॉस कर सकता है, पॉसिबिलिटी है। बात वही है कि BTC को भी हमने देखना है, क्योंकि LTC ना बाकी आल्ट कॉइन्स की निस्बत BTC को बहुत ज़्यादा फॉलो करता है। और एक एथीरियम एक ऐसा कॉइन है कि वो जो है ना बी फैक्ट होता है, जारी बात है, बिटकॉइन जो है वो फाउंडर क्रिप्टो करेंसी है, सारे ही उससे इफेक्ट होते हैं, बट एथीरियम का अपना वॉल्यूम जो है ना मार्केट कैप बहुत बड़ा है, तो इस वजह से एथीरियम कभी कभार जो है ना स्टेबल हो जाता है। बिटकॉइन बाकियों को गिरा रहा होता है और आप देखते हो कि एथीरियम ऊपर जा रहा है। तो ये सीन है, एथीरियम है भी बिल गेट्स का। ठीक है, ये भी शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो ये सीन है, मतलब अभी जो है ना अभी के लेवल से LTC ऊपर जा सकता है इसको ब्रेक करके। ठीक हो गया। एडा का मैंने आई थिंक सो पता नहीं बताया नहीं बताया, मैं वैसे एक दफ़ा यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ। एडा का सीन
वन डे में एडा जो है ना अपने इसको ब्रेक करके ऊपर गया था, यहाँ से पूरा घूम के एडा यहाँ नीचे आया है। एडा ने ऑलमोस्ट अपना जो है ना रीटेस्ट कर लिया है। ये जो ब्लू वाली आप देख रहे हो ना ये ट्रेंड लाइन, इससे एडा ने जो है उठना है, ठीक है, इसको ब्रेकआउट करके एडा ने ऊपर निकलना है। सही हो गया। होप सो यार आप लोगों को समझ आ गई होगी सारी कहानी। ठीक है, ये देख लो एडा मेरी भी अभी चल रही है। और दैट्स इट। बाकी ये है कि आपने जो है ना जब तक ऑफिशियल किसी पेज पे न्यूज़ ना आए ना, आपने किसी की बात पे नहीं जाना। एसईसी की पेज पे अगर न्यूज़ आती है, ठीक है, ऐसे ही साथ आप जो है ना और जो मल्टीपल सोर्सेज हैं उनको भी आप चेक करें, ठीक है। क्योंकि रात अब जिस तरह कल इन्होंने हरकत की है ना, हरकत तो ज़ाहिर बात है गलत की है, लेकिन ये यार होना ही था। वो रीज़न ना होती तो कोई ना कोई और रीज़न बननी थी। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत सोच समझ के करना है। क्योंकि बहरहाल जो है ना अगर एंटीज बहुत ज़्यादा हुई तो ये लालच में आके ना एक्सचेंजेस जो हैं अपनी लिक्विडेशन करवा सकती हैं। तो इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद रखते हैं, और बाकी इंशाल्लाह वेट करें, अच्छा होगा। थैंक यू।